ज्योति कुमार सिंह, यहां अगर सवाल महायुति के लिए भी हैं तो एमवीए के लिए भी कम चुनौतियां नहीं होंगी। सीट शेयरिंग को लेकर भाई कांग्रेस, आपकी पार्टी सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों में आई है, और उधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं भाई विधानसभा चुनाव को लेकर 3-4 महीनों में, शरद पवार अलग दावा कर रहे हैं कि 3-4 महीनों में यहां पर कमान हम संभाल लेंगे, उद्धव ठाकरे अलग दावा कर रहे हैं। क्या होने वाला है यहां? सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा? देखिए पूजा जी, जो सवाल आपने अभी किया, ये सवाल पहले भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी होता रहा, लेकिन हम लोग क्या कहते रहे? हम लोग कह रहे थे कि हम लोग मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी जब महाराष्ट्र में और झारखंड में और हरियाणा में होंगे तो तीनों में जो एक कॉमन बात है वो किसान एक मुद्दा है। जो किसान मुद्दा आपका महाराष्ट्र में अभी नंदुरबार में महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री गए थे और वहां पर लोग उनसे पूछ रहे थे, वहां पर पेपर वाले पूछ रही थी कि 2006 में जो एक क्रांतिकारी वन अधिकार अधिनियम बना था, जो कांग्रेस ने बनाया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या उस पर रवैया है? उस पर कभी जवाब नहीं दिया। इसका कारण क्या हुआ? आपने झारखंड में आदिवासियों की सीट सब हार गए, महाराष्ट्र में भी आप हार गए। आप किसानों के बारे में बार बार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बोलती रही, कांग्रेस पार्टी बोलती रही, उस पर क्या हुआ? आप हरियाणा में रिजल्ट देख लिए, महाराष्ट्र में रिजल्ट देख लिए। तो मेरा क्या कहना है कि ये लोग जो ओपिनियन पोल जो करवाते थे इलेक्शन से पहले, जिसके कारण 50-60 सीट 70 सीट इनको 100 सीट ज्यादा मिल गया, वो अगर ओपिनियन पोल लोग गुमराह नहीं करते लोगों को, तो आज ये कम से कम मतलब 100 के आसपास होते। तो वो कारण एक बहुत बड़ा रहा। और जो झुंझुना दिए हैं ये 2024 के बाद जो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी और बाकी जगह पर, इससे सारे इनके गठबंधन के लोग काफी सचेत हो गए हैं। देखिए महाराष्ट्र में आज भी जो मुद्दे जो इंडिया गठबंधन के लिए लोगों के पक्ष में जो लड़े गए, वो बेसिकली यूथ है, जो कि एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है जो बताता है कि हर दिन जो है 2 युवा अनएम्प्लॉयमेंट के कारण उनका आत्महत्या कर लेते हैं, और एक दिन में 7 किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं। आज हमारे मुद्दे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। चलिए मुद्दों को लेकर तो बातचीत आगे भी रहेगी। अब ये बताइए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा? बेस्ट परफॉर्मर आप रहे हैं। देखिए पूजा जी, मैं फिर से वही बात कहता हूं कि जो सीट शेयरिंग का जो बात है, वो जो हमारे पार्टी के लोग, जिस तरह हम लोग पार्लियामेंट में एनडी गठबंधन को हराने का कोशिश किया, तो मुद्दों को लेकर चला था, उसमें हम लोग सीट शेयरिंग में कभी लड़ाई नहीं होगी। जिस तरह हुई थी सीट शेयरिंग को लेकर, खूब खींचतान हुई है, लास्ट मोमेंट तक उम्मीदवारों की घोषणा होती गई, फिर भी हम मुद्दे पर ही आकर सहमति बनी कि इस एनडी गठबंधन जो गुमराह करते रहे लोगों को, जो एक प्रधानमंत्री सब पर भारी की बात करते रहे, और आज जीतने के बाद एनडीए उनको याद आ गया। तो क्या इन लोगों को याद नहीं आ रहा है? लोगों को याद नहीं आ रहा, सब आ रहा है। तो हम फिर से इंडिया गठबंधन, आपको यह भी पूजा जी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है, इस पार्लियामेंट इलेक्शन में स्टेट में जो हम जीते हैं, वो स्टेट में इसलिए जीते हैं क्योंकि हम लोग लोकल मुद्दे, किसान के मुद्दे, महिलाओं, और हरियाणा में आप क्या सोचती हैं? उन महिलाओं पहलवानों की बात नहीं उठेगी? खूब उठेगी। वो किसानों की बात नहीं उठेगी? खूब उठेगी। तो हम मुद्दों पर रहेंगे, सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस घमंडी को, इस तानाशाही सरकार को जो नरेंद्र मोदी तो ऐसी भी आई है कि उद्धव ठाकरे अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसी भी खबरें आई। देखिए, जब उनको ये बात फिर से उनकी, अगर आप मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है, अगर आप ऐसे बात कह रही हैं, लेकिन जब उनको बात याद आएगी कि किस तरह से महाराष्ट्र में 12 बजे रात में तो सुबह में कैसे सरकार को अपने पावर में आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए किस तरह एमएलसी चुनाव को लेकर जब इतना घमासान हो सकता है, उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले का फोन नहीं उठाया, वो बात नहीं कर रहे आपके स्थानीय नेताओं से। देखिए, महाराष्ट्र ही एक ऐसा स्टेट है ना जहां पर कि ऐसे नरेंद्र मोदी ने उदाहरण पेश किए कि सरकार में आने के लिए क्या क्या नहीं किए चुनी हुई सरकारों के साथ। तो वहां के लोग इस बार बहुत सजग हैं, और हम मुद्दों पर लड़ेंगे। सीट में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और राहुल गांधी फिर से उन मुद्दों को उठाएंगे।